दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए क्योंकि हम आएंगे हर बार एक रोमांचक और मज़ेदार कहानी के साथ। तेज धूप, कड़कड़ाती हुई गर्मियों का दिन था और टीनू चिड़िया अपनी पत्नी टुनटुन और बेटा सोनू के साथ टूटी फूटी घोंसले में बैठा हुआ था। सभी पूरी तरह पसीने में भीगे हुए थे। तभी उनका बेटा सोनू कहता है। माँ, हमें कब तक इस टूटी फूटी घोंसले में रहना होगा? यहाँ बहुत गर्मी है और यहाँ एक पंखा भी नहीं है माँ। बेटा सोनू शांत हो जाओ, मम्मा को ऐसे तंग नहीं करते। तभी वहां से काली कौवे मीरा अपने बेटे वीर के साथ जा रही होती है और उसके हाथों में ठंडे ठंडे तरबूज होते हैं। मम्मा मम्मा, ये फल बहुत स्वादिष्ट है और मुझे और फल चाहिए और फलों का जूस भी पीना है। प्लीज मम्मा, प्लीज और दिला दो ना। ठीक है मेरा लाडला बेटा, पहले तुम जल्दी से घर चलो। देखो यहाँ कितनी गर्मी हो रही है। मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आती हूँ, ठीक है मेरा बच्चा? पिताजी देखो ना, वो कौवी अपने बेटे को कितना कुछ दिला रही है। मुझे भी फलों का जूस पीना है और तरबूज भी खाने हैं। मैं नहीं जानता कुछ भी, आप मेरे को दिलाओ दिलाओ दिलाओ। क्या हमारी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी? बच्चा भूख से बेहाल है और तुम हो कि तुमने जो किया है ना, वह अच्छा नहीं किया तुमने, और सजा हम दोनों को मिल रही है। टुनटुन चिड़िया अपने बच्चे की हालत देखते हुए सूर्यदेव से कहने लगती है। हे सूर्य देव, कृपा कर आप अपना प्रकोप कम कर दीजिए। हम कैसे रह पाएंगे इतनी गर्मी में? मम्मा मम्मा, मुझे बहुत प्यास लगी है। हाँ बेटा रुको, मैं अभी पानी देती हूँ। नहीं माँ, मुझे ये उबले हुए गर्म पानी नहीं पीने। मैं नहीं पीऊंगा, मुझे पहले की तरह ठंडे ठंडे पानी दो आप। बेटा सोनू, मम्मा को परेशान नहीं करते, और ये पानी उबले हुए थोड़ी है। हाँ पर गर्म तो है ना, मुझे नहीं पीना ना। रुकिए, मैं सुखी दीदी से ठंडे पानी मांग कर लाती हूँ। अरे अरे टुनटुन, तूने अपना ये क्या हाल बना रखा है? मैं तो तुझे पहचानती ही नहीं। अगर मैं तेरी आवाज ना सुनती। क्या बताऊं बहन, सब किस्मत का लिखा झेल रही हूँ। क्या थोड़ा ठंडा पानी देगी एक बोतल? मेरे बेटे को बहुत प्यास लगी है और वो गर्म पानी नहीं पीना चाहता है। बहन, मुझे तुम्हारी यह हालत देखकर अच्छा नहीं लग रहा। काश हमारे जंगल में थोड़ी और जगह होती तो मैं तुमको भी बुला लेती। चल कोई नहीं, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। तो दोस्तों, आखिर क्यों टुनटुन और उसका परिवार इस तरह से रह रहे हैं? क्या वो शुरू से ही गरीब थे या फिर ये सब उनके कर्मों का फल है? चलिए ये जानने के लिए हम कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। टुनटुन, मैं जा रहा हूँ। अरे बाबा, ब्रेकफास्ट करते हुए जाओ, बाहर कितनी गर्मी है। जूस पी लो पहले, फिर जाना कहीं। अरे बाबा, तुम दोनों को पता है ना, मैं इस जिले का कलेक्टर हूँ। अगर मैं टाइम से नहीं जाऊँगा तो कैसे चलेगा? और वैसे भी बहुत लेट हो चुका है, मैं बाद में जूस पी लूँगा ऑफिस पे। ओके? पर डैडी डैडी, आप मेरे लिए शाम को चॉकलेट जरूर लाना और आइसक्रीम भी। ओके, बाय डैडी। जो हुकुम मेरे आका, आप कहें और हम ना लाएं। चलो ठीक है, बाय। कहिए, क्या समस्या है काका आपको? साहब जी, वो हमारी वास्तु विहार कॉलोनी की सारी पेड़ कट रही हैं, जिससे हमारे घोंसले भी टूट रहे हैं। और फिर बिना पेड़ों के हम लोग इतनी गर्मी में कैसे रहेंगे? पेड़ों से ही तो हम लोगों को छांव मिलती है। कृपया कर आप इस पर विचार करें। काका देखिए, वहाँ पेड़ों की कटाई इसलिए की जा रही है क्योंकि वहाँ पर बड़ा मॉल बनेगा, जिससे आप लोगों को अच्छी शॉपिंग करने की व्यवस्था हो पाएगी। पर बेटा, हम रहेंगे कहाँ फिर? हमें इन सब से मतलब नहीं है। आप लोगों को मुआवजा दे दिया जाएगा। आप लोग सोचिए, आप लोगों को कहाँ रहना है, कैसे रहना है। पर बेटा, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। देखो, इस हालत में कहाँ जाऊँगा मैं?
कुछ तो करो आप। देखो काका, आपका बहुत हो रहा है। मैंने बोल दिया ना, मैं नहीं कर पाऊंगा कुछ। चलो जाओ यहाँ से, निकलो आप। बेचारा बूढ़ा पक्षी वहाँ से उदास मन चला जाता है। पर कुछ दिनों बाद ही अचानक से टीनू चिड़ा के पूरे गांव में आग लग जाती है और सब कुछ जलकर नष्ट हो जाता है। ये सब क्या हो गया जी? अब हम सब कहाँ जाएंगे? हमारे सारे पैसे तो जल गए, घर बार सब कुछ नष्ट हो गया, कोई पेड़ भी नहीं बचा जिस पर नया घर बनाया जा सके। मैं क्या बोलूं भाग्यवान, मैंने शायद आज तक कोई अच्छा काम भी नहीं किया जिससे कोई मेरी मदद कर सके। इतना कह वे जंगल की तलाश में निकल पड़ते हैं। उड़ते उड़ते बहुत दूर तक वो जंगल की तलाश करते हैं, फिर भी उन्हें कोई जंगल नहीं दिखाई देता है। देखो ऊपर पेड़ पर एक घोंसला है, यहीं रुक जाते हैं। शाम हो चुकी है, अब कहाँ जाएंगे अंधेरे में। पूरा दिन ढूंढ ढूंढ कर तो वैसे भी बहुत थक चुके हैं हम। पर यहाँ पर तो बहुत गर्मी लगेगी, कैसे रहेंगे हम? यहाँ आसपास तो कोई फलों का पेड़ भी नहीं है। चल पर ठीक है, तुम इतने पेड़ न कट पाते तो शायद। खैर, भगवान सब देखता है, हमारे कर्मों का फल हमें ही भोगना होता है और किसी को नहीं। चलो अंदर चलते हैं। तो देखा आप लोगों ने टीनू चिड़ा के परिवार का ये हाल क्यों और कैसे हुआ। चलो खैर, कहते हैं ना, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। अरे काका, आप यहाँ कैसे? हाँ बेटा, मुझे सुखी से आप लोगों के बारे में पता चला, इसलिए मैं जल्द ही यहाँ आ गया। हाँ काका, सुखी दीदी से मैंने ही कहा था। आप लोग चलिए मेरे साथ। पर कहाँ काका, आप हम लोग को कहाँ लेकर जाना चाहते? जब हमारे जंगल के सारे पेड़ कट चुके थे, तब मैंने एक हफ्ते तक उड़ उड़कर एक बहुत अच्छे जंगल की तलाश की थी। वहाँ पर गर्मी तक नहीं लगती, इतना अच्छा जंगल है। किंतु तुम्हें एक वादा करना होगा, आज के बाद कभी भी पेड़ों को नहीं काटोगे और पैसों की लालच में उन्हें बेचोगे भी नहीं, वरना हमारे पास एक समय छांव भी नहीं होगा। काका आप फिक्र मत कीजिए, अब कभी भी पेड़ों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा मैं, और ना किसी को ऐसा करने दूंगा। पेड़ों को काटने से हमारा जीवन नष्ट हो सकता है, और मैं पेड़ों को उगाऊंगा ना कि काटूंगा, और पेड़ को रोपण करूंगा। मुझे अपनी गलती पर बहुत अफसोस है। सभी काका की बात से सहमत होकर उनके साथ जंगल चल दिए। उन लोगों ने भी जंगल में अपने लिए नए घोंसले तैयार किए और फिर जंगल में ही रहकर जंगल के फलों को बेचकर पैसे कमाए और अपना जीवन खुशी से जीने लगे। हेलो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जल्दी मिलते हैं एक नई और मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।